ऐश एक पोकेमॉन स्टेडियम में था। उसका मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेनर लियोन के साथ हो रहा था। सारा स्टेडियम ऐश ऐश के नारे लगा रहा था। ऐश कहता है पिकाचू जी मूव यूज़ करो। पिकाचू लियोन के चारिज़ार्ड पे जी मूव यूज़ करने जा रहा था। तभी लियोन अपने चारिज़ार्ड को ऑर्डर देता है ओवरहीट यूज़ करने के लिए, जो कि लियोन के चारिज़ार्ड का सबसे खतरनाक मूव माना जाता है। पिकाचू चारिज़ार्ड के ओवरहीट मूव से बच के उस पर जी मूव यूज़ कर देता है। लियोन का चारिज़ार्ड वहीं पे पस्त हो जाता है। ऐश फाइनली गैलार्ड चैंपियनशिप जीत गया था। लियोन ऐश से हाथ मिलाता है और फिर ऐश को वो बड़ी सी ट्रॉफ़ी दी जाती है। ऐश वो ट्रॉफ़ी लेने के बाद सीधे अपने घर पैलेट टाउन के लिए निकल जाता है। ऐश जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी मॉम डेलिया केचम और प्रोफेसर ओक एक साथ बैठे हुए थे। वो दोनों ऐश के हाथ में ट्रॉफ़ी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश की मॉम अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। ऐश उनसे पूछता है मॉम कुछ बात है क्या, और आप दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो। ऐश की मॉम प्रोफेसर ओक के सामने देखती है और कहती है अब ये समय आ गया है कि ऐश को हम लोग वो बात बता दें। ऐश को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो दोनों किस बात की बात कर रहे हैं। फिर डेलिया केचम ऐश को समझाती है ऐश देखो अभी तुमने गैलार्ड चैंपियनशिप जैसे ही जीता है, तुम अभी पूरे महान एकदम ट्रेनर नहीं बने हो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है। फिर ऐश कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने तो गैलार्ड चैंपियनशिप जीत लिया, अब तो मैं सबसे महान ट्रेनर होऊंगा ना। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश जब तक तुम अपने से बड़े किसी को नहीं हराओगे तब तक तुम सबसे महान ट्रेनर नहीं बन पाओगे। ऐश फिर से उन दोनों से कहता है अब मुझे किसे हराना होगा, अब तो मैंने गैलार्ड चैंपियनशिप भी जीत लिया है। तब प्रोफेसर ओक कहते हैं तुम्हें अपने डैड को हराना होगा। ऐश एकदम शॉक में था क्योंकि उसने बचपन से कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था। तभी ऐश की मॉम ऐश को बुलाती है और कहती है ऐश मेरे पीछे आओ। ऐश की मॉम और प्रोफेसर ओक ऐश को एक अंडरग्राउंड रूम में ले जा रहे थे जहां ऐश कभी भी नहीं गया था। ऐश वहाँ बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ देखता है। ऐश ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ गया था। उसने अपनी मॉम से पूछा ये इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ किसकी है। ऐश की मॉम कहती हैं ऐश ये सारी ट्रॉफ़ीज़ तुम्हारे पापा की हैं। उस रूम में करीब 100 से भी ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ थी जो ऐश के पापा ने अकेले जीता था। ऐश बस उन ट्रॉफ़ीज़ को देखते ही जा रहा था। तब प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं ऐश तुम्हारे पापा 90s के बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन ट्रेनर माने जाते थे, उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता था। उन्होंने दुनिया के सारे रीजन्स देखे हैं और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी देखा है। ऐसी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं लेकिन उनकी सक्सेस देख के बहुत लोग उनसे जलने लगे थे। बहुत सारे उनके पोकेमॉन ट्रेनर फ्रेंड्स उनके राइवल बन गए थे। फिर एक दिन वो घर से बाहर अपने राइचू को ट्रेन करने निकले थे, फिर वो वापस कभी भी नहीं आए थे। ऐश उन दोनों से पूछता है मॉम प्रोफेसर ओक क्या डैड अभी इस दुनिया में हैं। तब ऐश की मॉम कहती हैं हाँ बेटा तुम्हारे पापा अभी भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। फिर वहीं पे ऐश की मॉम इमोशनल होकर रोने लगती हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं बेटा ऐश अब तुम ही हो जो अपने डैड को ढूंढ के निकाल सकते हो, क्योंकि अब हम में उतनी ताकत नहीं रह गई है। ऐश वहीं पर शपथ लेता है जब तक वो अपने डैड को नहीं ढूंढ निकालता वो चैन से नहीं बैठेगा। ऐश इंटरनेट पे सारे बुरे से बुरे लोगों की गैंग को रिसर्च करने लगता है जो पोकेमॉन ट्रेनर्स को किडनैप करते थे। ऐश को एक इंटरनेट पेज पे मिलता है, उसमें 90s के सारे बुरे से बुरे गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उस पेज में टॉप में एक गैंग का नाम था टीम रूइन। उस पेज पे ये लिखा था कि ये गैंग सारे अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स को किडनैप कर लेते थे, और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि इस गैंग ने 90s के सबसे होनहार ट्रेनर को भी किडनैप कर रखा है। ऐश पकड़ लेता है कि यही वो गैंग है जिसने ऐश के डैड को किडनैप किया होगा। वहाँ पे ये भी लिखा था कि ये गैंग अभी तक चलती है और पुलिस अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई है। ऐश के सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत आई थी। अब ऐश को उस गैंग का पता कहाँ से चलेगा उसे भी नहीं पता। तभी ऐश को एक फ़ोन आता है। वो ऐश से कहता है अब वो किसका कॉल था और क्या ऐश अपने डैड को पता लगा पाएगा, क्या वो टीम रूइन का पता लगा पाएगा। जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 150 लाइक्स। तो अगर आपको अगला पार्ट जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो यार ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना। 150 लाइक्स होंगे तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर से रिलीज़ कर दूँगा। और दोस्तों जो भी नया है यार मेरे चैनल पे यार 2 सीरीज़ है पोकेमॉन की, एक पोकेमॉन ऐश मैरिज और एक पोकेमॉन लास्ट एपिसोड। यार दोनों सीरीज़ पे बहुत ही तगड़ा रिस्पांस आया है। दोनों में 5-5 एपिसोड है और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और भर भर के उसमें लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। तो अगर आपने वो दोनों सीरीज़ नहीं देखा तो मैं उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस दोनों को देख लो यार, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोग को। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे क्योंकि मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि आप लोगों को। तो उन दोनों का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। दोनों में 5-5 एपिसोड है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और लाइक कर देना ज़रूर से यार, अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस बेल शेप के आइकन को भी दबा देना। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन सायोनारा।